अच्छा देखो बेटे, ये इनवर्टिब्रेट्स हो गए थे हमारे पूरे। अब वर्टिब्रेट हैं। वर्टिब्रेट में सबसे पहले फाइलम कॉर्डेट। कॉर्डेट उन तमाम एनिमल्स को कहते हैं जिनके पास ये तीन कैरेक्टर्स हों जो आपको स्लाइड पे नजर आ रहे होंगे। उनके पास नोटोकॉर्ड होनी चाहिए। नोटोकॉर्ड एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डॉर्सल रीजन पे है, कमर पे है बॉडी में, जो बाद में चल के वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाता है। ये एक फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होती है जो मिड डॉर्सल लाइन में है। मिड डॉर्सल लाइन में मतलब कमर के बीच में ये चीज होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज फेरेंजियल पाउचेस एंड गिल स्लिट्स। फेरिंग्स एक स्ट्रक्चर है गले में, उसके अंदर बाहर की तरफ स्लिट्स होते हैं। स्लिट्स मतलब सुराख होते हैं जो हेल्प करते हैं रिस्पायरेशन में। बाज जानदारों के ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं और अब वक्त के साथ साथ क्लोज हो जाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। और एक्वेटिक एनिमल जितने हैं, मतलब पानी में पाए जाने वाले जानदार जितने हैं, उनके अंदर ये स्लिट्स, गिल्स स्लिट्स जो है, ये रहते हैं और डिसअपियर नहीं होते। ये होने चाहिए, इस तरह होना चाहिए। और तीसरी चीज हॉलो, मतलब अंदर से खाली। डॉर्सल मतलब कमर पे ट्यूब जैसी कॉर्ड है, उसको नर्व कॉर्ड कहते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में पांच दफा नर्व कॉर्ड होती है लेकिन सामने की तरफ होती है। वर्टिब्रेट्स में ये पीछे की तरफ होती है। ये जो नर्व कॉर्ड है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो अंदर से खाली है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है जो आगे चल के क्रेनिएट्स में, जिनमें क्रेनियम होता है, उनमें ये डेवलप हो जाती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो नर्व कॉर्ड विल डेवलप इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन क्रेनिएट्स, जबकि नोटोकॉर्ड इज डेवलप इनटू विल डेवलप इनटू वर्टिब्रल कॉलम। ये तीन कैरेक्टर होने चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे डायफ्राम होना चाहिए रिस्पायरेशन के लिए। उनके पास टीथ होने चाहिए और वो टीथ हेटेरोडोंट हो, डिफरेंट साइजेस और शेप के दांत हो। हेटेरोडोंट का मतलब डिफरेंट साइज एंड शेप ऑफ टीथ। टीकोडोंट हो मतलब देयर टीथ आर अटैच्ड इन देयर गम्स। ये होना चाहिए। इसके अलावा देयर स्किन कवर्ड, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो वर्टिब्रेट्स में होने चाहिए। वर्टिब्रेट्स में 45,000 स्पीशी हैं, टाइप्स ऑफ स्पीशी। बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब वर्टिकल प्लेन से अगर गुजारो एक वर्टिकल लाइन गुजारो बॉडी के बीच में से, तो बॉडी के दो इक्वल हाफ हो जाने चाहिए। ट्रिप्लोब्लास्टिक होने चाहिए, मतलब 3 लेयर्स हो। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो माउथ और एनस के साथ। ड्यूटोस्टोम हो, यानी कि उनमें एनस पहले डेवलप हो, माउथ बाद में। उनकी बॉडी में कैविटी हो जिसमें ऑर्गन्स फिट हुए हुए हों टिश्यूज के जरिए, जिन टिश्यूज को आप कहते हैं मिजेंट्री। और रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल होनी चाहिए। ये वो करेक्टर्स हैं जो वर्टिब्रेट्स में होने चाहिए। ये एक चार्ट है वर्टिब्रेट्स का या कॉर्डेट्स का। प्रोटोकॉर्डेटा है एक डिवीजन जिसमें एक रेनिएट्स आते हैं, जिसके एग्जांपल एम्फिशियस,
ग्लोसस, ये एस्काइडियंस हैं। फिर वर्टिब्रेटा है, उसका सब फाइलम है एग्नेथा और गेनेथोस्टोमेटा। एग्नेथा की एग्जांपल है क्लास साइक्लोस्टोमा, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म है लेम्प्रे और हेगफिश। गेनेथोस्टोमेटा में दो क्लासेस हैं, सुपर क्लासेस स्पाइसेस और टेट्रापोडा। स्पाइसेस में दो सब क्लासेस हैं, कॉन्डिस्थाइस और ऑस्टिस्थाइस। फिशेस की टाइप्स हैं ये। टेट्रापोडा जो है, टेट्रा का मतलब होता है चार, पोडा का मतलब होता है पाउंड। इसके अंदर चार क्लासेस हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव और मैमल। तो ये एक चार्ट है। एक और भी चार्ट है कॉर्डेटा का, जिसमें तीन सब फाइलम आपको नजर आ रहे हैं, सिफेलोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट और वर्टिब्रेटा। सिफेलोकॉर्डेट जो है, इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो इनकी टेल में होती है, खाली दुम में होती है। यूरोकॉर्डेट जो है, इनके जो नोटोकॉर्ड होती है वो हेड से शुरू होती है, टेल तक आती है। और फिर एक क्लास है, ये जो दो क्लास हैं ये एक रेनिएट्स में आती हैं। ये सब फाइलम्स हैं, ये एक रेनिएट्स में आते हैं, जिनमें क्रेनियम नहीं है। क्रेनियम स्कल के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं। और फिर एक क्लास है वर्टिब्रेटा, एक क्लास है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रेट्स आते हैं सारे, जिनकी चार क्लास, जिनकी पांच क्लासेस थी, स्पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स। कॉर्डेट जो है, इनके पास इनकरंट साइफन है और एक्सकरंट साइफन है। इनकरंट साइफन के जरिए फूड और वाटर एंटर होता है, और एक्सकरंट साइफन के जरिए वाटर और वेस्ट बाहर जाता है। जितने भी करेक्टर हैं कॉर्डेट्स के, यूरोकॉर्डेटा के पास वो सिर्फ लार्वा स्टेज में है। जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो ये सारे करेक्टर खत्म हो जाते हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट। खाना जो अंदर आता है बॉडी के, वो पानी के जरिए आता है। वो खाना बॉडी के अंदर रुक जाता है, वाटर बाहर निकल जाता है। रिप्रोडक्शन दोनों तरह से, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल। मेटामॉर्फोसिस होती है इनमें रेट्रोग्रेसिव टाइप। रेट्रोग्रेसिव टाइप मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये है कि ऐसी डेवलपमेंट जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी टेल लूज कर दे। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस वो मेटामॉर्फोसिस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी टेल लूज कर दे लार्वा स्टेज में। इसकी एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है जिसको कहते हैं हर्डमीनिया। ये इसकी इमेज है। उसमें देखो दो सुराख नजर आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक सुराख से पानी और खाना अंदर आएगा, दूसरे सुराख से वाटर या वेस्ट बाहर जाएगा। फिर है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में भी नोटोकॉर्ड है, लेकिन वो उनके हेड से शुरू हो रही है और टेल तक आ रही है। ये स्मॉल फिश लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और इनके दोनों कोने होते हैं, दो कोने होते हैं बॉडी के। इनके जो बॉडी के सेगमेंट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, उनको कहते हैं मायोटोम, जो तकरीबन 60 होते हैं, 60। इनका कोई प्रॉपर हेड नहीं होता, ना अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस मैंने पहले भी बताया था, हर उस चीज को कहते हैं जो बॉडी से बाहर की तरफ निकल रहे हो, जैसे हाथ, जैसे पाँव। नोटोकॉर्ड जो मौजूद है इनकी बॉडी में, वो बॉडी के अंदर है और टिप ऑफ द टेल तक जा रही है। फेरेंजियल रीजन बड़ा है, जिसमें बहुत सारे गिल स्लिट्स हैं। नर्व कॉर्ड जो है वो स्ट्रेच हुई हुई है पूरी बॉडी में। ये मैरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं और शैलो वाटर में रहते हैं, मतलब ज्यादा गहरे पानी में नहीं पाए जाते। ये अपने आप को मिट्टी के अंदर दबा के रखते हैं। इनमें अलग अलग तरह के सेक्सेस पाए जाते हैं, मेल अलग और फीमेल अलग। ऑर्गेनिज्म इसकी एग्जाम्पल है एक, जिसको एम्फीशियस कहते हैं, जिसकी इमेज ये है। फिर सब फाइलम एग्नेथा। ये वो फाइलम है जिसमें माउथ जो है उसमें जॉज नहीं है, इनके मुंह में जॉ नहीं होते। तो इनके दांत डायरेक्टली लगे हुए होते हैं इनके सक्टोरियल माउथ के साथ। इनका मुंह गोल होता है, राउंडेड होता है, उसको सक्टोरियल टाइप कहते हैं।
एक क्लास है सिर्फ इस सब फाइलम की, साइक्लोस्टोमा। इस फाइलम की सिर्फ एक क्लास है साइक्लोस्टोमा। इनको जॉलेस फिशेस भी कहते हैं, जॉ के बगैर मछलियां। ना इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, ना इनके पास फिन्स होते हैं। स्केल जो बॉडी के ऊपर कवरिंग होती है, और फिन्स जो बॉडी पे निकले हुए होते हैं, पाँव की जगह दो स्ट्रक्चर। ये पैरासाइटिक होते हैं, मतलब होस्ट से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। स्किन इनकी सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, यानी कि बॉडी के बाहर स्पर्म निकलेगा, बॉडी के बाहर ओवम से मीट करेगा। बॉडी के बाहर स्पर्म निकलेगा, बॉडी के बाहर ओवम से मीट करेगा। इनका जो लार्वा है उसको एमोसीट लार्वा कहते हैं, जो डेवलप होता है एडल्ट में। नोटोकॉर्ड चेंज, इनकी नोटोकॉर्ड चेंज नहीं होती वर्टेब्रल कॉलम में, यानी कि इनके अंदर वर्टेब्रल कॉलम फॉर्म नहीं होता। सब फाइलम एग्नेथा में वर्टेब्रल कॉलम फॉर्म नहीं होता। इसके एग्जाम्पल थे ये ऑर्गेनिज्म, हेगफिश ऊपर बनी हुई है, लैम्प्रे ये नीचे बना हुआ है। हेगफिश और लैम्प्रे, हेगफिश के और लैम्प्रे में विजिबल डिफरेंस ये है कि हेगफिश की अगर तुम बॉडी देखो तो उसके पास गिल स्लिट्स कितने हैं, 12 पेयर्स हैं, और लैम्प्रे के पास 7 पेयर्स हैं। बाकी टेल में भी विजिबल डिफरेंस नजर आ रहा होगा आपको, माउथ में भी विजिबल डिफरेंस नजर आ रहा होगा आपको। हैगफिश की टेल देखो अगर, तो किस तरह की राउंडेड है, ऊपर और नीचे बराबर है। जबकि लैम्प्रे की टेल बराबर नहीं है, ऊपर ज्यादा है नीचे कम है। माउथ भी इसका देखो तो टीथ आपको प्रोजेक्टेड नजर आ रहे हैं लैम्प्रे के। हैगफिश के टीथ आपको प्रोजेक्टेड नजर नहीं आ रहे, बल्कि हैगफिश के पास टेंटिकल्स हैं, लैम्प्रे के पास टेंटिकल्स नहीं है। डायग्राम में विजिबल है ये कैरेक्टर्स। इसकी एक और इमेज भी है मेरे पास, ये हैगफिश है, ये लैम्प्रे है। तो ओरिजिनल लैम्प्रे इस तरह की है, देखो उसमें 7 पेयर्स नजर आ रहे हैं, ये गिल्स के 7 पेयर्स हैं। 7 इस तरफ है, 7 उस तरफ भी होंगे पीछे की तरफ। ये तो एक साइड से तस्वीर खींची हुई है। इसके अलावा नेक्स्ट फाइलम है गिनेथोस्टोमेटा, जिसमें जॉज हैं, जिसमें ये दो सुपर क्लासेस थी, पाइसेस और टेट्रापोडा। बाद ये जो पाइसेस हैं, इसमें दो तरह की क्लासेस हैं, एक है कॉन्डिस थाइस फिशेस और एक है ऑस्टिच थाइस फिशेस। कॉन्डिस थाइस फिशेस को इलेस्मो ब्रांची भी कहते हैं या कार्टिलेजिनस फिशेस भी कहते हैं, क्योंकि इनके पास कार्टिलेजेस होती हैं। आपको मालूम है कार्टिलेज एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है जो बॉडी के अंदर है। इसके एग्जांपल डॉग फिश, शार्क, स्केट और रेज वगैरह हैं। ये समंदरों में पाई जाने वाली मछलियां हैं। इनकी बॉडी लंबी होती है, एलोंगेटेड होती है, स्पिंडल शेप होती है। सारी मछलियों की बॉडी स्पिंडल शेप है। स्पिंडल शेप का मतलब आगे से नैरो, बीच में से ब्रॉड, पीछे से फिर नैरो, जिसकी वजह से स्विमिंग में आसानी होती है। जबकि स्केट और रेस जो हैं वो बॉटम ऑफ द सी में पाई जाती हैं। इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, इन स्केल्स को कहते हैं पेलाक्वाइड स्केल्स, जो फ्लैट होते हैं बिल्कुल, जिनके ऊपर दांत जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं, जिनको डेंटिकल या एनिमल कहते हैं। इनके पास फिन्स होते हैं, पेक्टोरल फिन्स कहते हैं, जो ऊपर की तरफ होते हैं। दो जो हैं वो मीडियन होते हैं, बीच में होते हैं पीछे की तरफ, और एक नीचे की तरफ है, उसको कहते हैं क्वाडल फिन। ये सारे फिन्स जो हैं ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में। और टेल जो है इनकी हेटीरो सर्कल होती है। हेटीरो सर्कल का मतलब होता है इनकी टेल ज्वाइंटेड होती है, ज्वाइंट हुई हुई टेल। हेटीरो सर्कल का मतलब होता है ज्वाइंटेड टेल, जुड़ी हुई टेल वर्टिब्रल कॉलम के साथ। इनका मुंह नीचे की तरफ होता है सर के, और उसमें बहुत सारे दांत होते हैं रॉज में लगे हुए। और जैसे जैसे दांत इनके गिरते जाते हैं, दोबारा दोबारा दांत डेवलप होते जाते हैं।
तो अगर किसी एनिमल में बार बार दांत डेवलप हो उसको कहते हैं पॉलीफायोडोंट। ये बात यहाँ लिखी हुई नहीं है, मैंने बता दिया, चैट में लिख दिया पॉलीफायोडोंट। पॉलीफायोडोंट का मतलब ऐसे सारे एनिमल जैसे फिश हैं जिनके बार बार दांत डेवलप हो, बार बार दांत निकले, बार बार दांत निकले, गिरे और निकल आए। हम जो ह्यूमंस हैं हम डायफायोडोंट हैं। डायफायोडोंट का मतलब ये होता है कि जिनके दांत 2 दफा निकले। हमारे पास 2 दफा निकलते हैं ना, एक तो बिफोर मिल्क एज और एक आफ्टर मिल्क एज। एक को आप कहते हैं मिल्क टीथ, एक को कहते हैं परमानेंट टीथ। तो हम डायफायोडोंट है इंसान जो है, जबकि ये पॉलीफायोडोंट है। इनके पास 5 पेयर हैं गिल्स के जिनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। जो कवर होता है गिल्स के ऊपर उसको कहते हैं ऑपरक्यूलम, इनके पास नहीं है। गिल्स के जरिए रिस्पायरेशन करते हैं। इनके पास नॉस्ट्रल्स होते हैं, नथने, जिनके जरिए ये स्मेल करते हैं, जो अंदर की तरफ नहीं खुल रहे। नथनों के जरिए रिस्पायरेशन नहीं कर रहे हैं, ये गिल्स के जरिए रिस्पायरेशन कर रहे हैं। हार्ट इनका बहुत कदीम है। जितनी भी फिशेज होती हैं इनका हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है और वो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा होता है। हार्ट ऑफ फिश ओनली कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड कंटेन 2 चैम्बर्स। एक एट्रियम होता है और एक नीचे वेंट्रिकल होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो सारे वर्टिब्रेट्स में क्लोज टाइप है। आईज में आईलिड्स नहीं है। आईलिड्स कवर कवर को कहते हैं ना जो आंख के ऊपर होता है, वो नहीं होता फिशेस में। एक्सक्रीशन किडनी के जरिए ही होती है। सेक्सेस सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, यानी कि बॉडी के अंदर जाएगा स्पर्म, बॉडी के अंदर जाके फ्यूज होगा ओवम से। कुछ एनिमल ऐसे हैं जैसे शार्क, वो ओवोवीवी पैरस होते हैं। ओवोवीवी पैरस का मतलब क्या है? मतलब वो अंडे देते हैं लेकिन उनके अंडे बॉडी से बाहर नहीं आते बल्कि बॉडी के अंदर ही रहते हैं, बॉडी के अंदर ही हैच होते हैं और यंग वन को बर्थ देते हैं। देखो दो अलग अलग चीजें, एक ओवी पैरस होते हैं अंडे देने वाले और एक वीवी पैरस होते हैं जिनकी यहाँ बर्थ होती है। ये दोनों का मिक्सचर है ओवो वीवी पैरस, यानी कि ये अंडे देते हैं लेकिन बॉडी से बाहर नहीं, बॉडी के अंदर अंडे देते हैं। वो अंडे हैच होते हैं, उसमें से ऑर्गेनिज्म निकलता है, वो बॉडी से बाहर आता है। तो शार्क का ये एक कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ओवो वीवी पैरस। ओवो पैरस मतलब अंडे देने वाले, लेकिन अंडे बाहर नहीं देते, बॉडी के अंदर देते हैं। वीवी पैरस का मतलब ये बर्थ होती है चाइल्ड की। ये डॉग फिश या शार्क या इलेक्ट्रिक रेस की कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हमारे यहाँ पाई जाती हैं। ऑस्ट्रिच थाइस फिशेस जो हैं ये बोनी फिशेस हैं, इनमें हड्डियां होती हैं। इनका साइज 1.5 से लेके 15 फीट तक का हो सकता है। ये शैलो पॉन्ड्स में या डीप वाटर में पाई जाती हैं, समंदरों में। इनकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, हेड, ट्रंक और टेल में। बॉडी, इनकी बॉडी पे भी स्केल्स हैं। इनकी बॉडी पे जो स्केल्स हैं उनको कहते हैं साइक्लॉइड या सिनोइड्स, जो इनकी बॉडी का एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। रिस्पायरेशन इनके पास भी गिल्स के थ्रू होती है, लेकिन इनके पास 4 पेयर होते हैं गिल्स के और वो कवर्ड होते हैं। और जो कवरिंग इनके पास होती है उसको कहते हैं ऑपरक्यूलम। इनके पास एक एयर ब्लैडर भी है जिसमें हवा भर सकती है, जो रिस्पायरेशन के काम में नहीं आता लेकिन बॉडी को बायोन्सी देता है। बायोन्सी का मतलब जो उठा के रखता है ऊपर, जिसकी वजह से फिश तैर पाए, पानी में नीचे जाके ना गिर जाए। इसके अलावा इनके पास भी पेक्टोरल फिन है, यानी कि ऊपर की तरफ। एक पेयर है पेल्विक फिन का, यानी कि नीचे की तरफ। एक मीडियन डॉर्सल फिन है, यानी कि बॉडी के बीच में और नीचे। और एक मीडियन एनल फिन है, मतलब बीच में और एनस के पास। ये सारे फिन्स हेल्प करते हैं बॉडी को बैलेंस करने में, डायरेक्शन को चेंज करने में, स्विमिंग में। इनकी जो दुम है वो होमो सर्कल है या डाइफाई सर्कल है। होमो सर्कल और डाइफाई सर्कल दुम कैसी होती है, ये इसकी इमेज है। होमो सर्कल दुम ऐसी होती है, डाइफाई सर्कल दुम ऐसी होती है। और हेटेरो सर्कल दुम ऐसी होती है। होमो सर्कल का मतलब जो पूरी एक रीजन में हो, मतलब एक हिस्से में हो, जो आपस जो
बटी हुई ना हो, डाइफाई सर्कल जो 2 हिस्सों में बटी हुई हो, हेटेरो सर्कल जो वर्टिब्रल कॉलम से ज्वाइंटेड हो। इसके अलावा एक फिश की टाइप है लंग फिश। इसका एक ऑर्डर है मौजूद है दुनिया में जिसको कहते हैं डाइपोनी, जो ऑस्ट्रिच को बिलोंग करती है। ये फिशेस कंटेन करते हैं लंग्स, जो दरअसल मॉडिफाइड फॉर्म है एयर ब्लैडर की। ये फिशेस जितनी भी हैं वो रिस्पायर कर सकती हैं गिल्स के थ्रू भी और लंग्स के थ्रू भी। ये पानी के बाहर भी सांस ले सकती हैं काफी अरसे तक। ये साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। जो अफ्रीका में पाई जाती हैं उसको कहते हैं अफ्रीकन लंग फिश। जो साउथ अमेरिका में पाई जाती है उनको कहते हैं साउथ अमेरिकन लंग फिश। जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है उनको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन लंग फिश। फिशेस ने जो अपने अंदर करेक्टर्स डेवलप किए हैं पानी में रहने के लिए, वो एक तो स्ट्रीमलाइन बॉडी है, मतलब आगे से नैरो, बीच में से चौड़ी, पीछे से नैरो। बॉडी पे फिन्स हैं, टेल है बैलेंस के लिए और आगे धक्का देने के लिए, गिल्स हैं, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं, एयर ब्लैडर है ताकि वो जमीन पे आके ना टकरा जाए और पानी के बीच में रहे। सेंस ऑफ स्मेल मौजूद है इनके पास। ये वो करेक्टर हैं जो फिशेस ने डेवलप किए हैं अपने अंदर ताकि वो पानी में ग्रो कर सकें। अब टेट्रापोडा की 4 क्लासेस हैं हमारे पास। सबसे पहली क्लास है एम्फीबियन, जिसमें 2000 तरह के स्पीशीज हैं। और एम्फीबियन के मायने होते हैं डुअल लाइफ गुजारने वाले। डुअल लाइफ गुजारने वाले मतलब जो पानी में भी जिंदा रह सकते हैं और जमीन पे भी। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। इसका मतलब ये अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। अब इसके लिए नई टर्मिनोलॉजी आ गई है जो अभी आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ी। वो एक किलोथर्म या एक्टोथर्म, जो जो हीट को एब्जॉर्ब करें बाहर से। इनकी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल कवरिंग नहीं है, नेकेड स्किन होती है इनकी। 2 पेयर होते हैं इनके पास लिम्स के। स्किन सॉफ्ट है, स्मूथ है, मॉइस्ट है। लंग्स से सांस लेते हैं, स्किन से भी सांस ले सकते हैं, बकल कैविटी से भी सांस ले सकते हैं। यानी कि इनमें 3 तरह की रिस्पायरेशन हो सकती है, बकल, कुटेनियस और पल्मोनरी। जब ये लार्वा के स्टेज में होते हैं तो ये गिल से सांस ले रहे होते हैं, और जब ये जमीन पे होते हैं तो ये बकल कैविटी से और लंग्स से सांस ले रहे होते हैं। इनका हार्ट फिशेस के मुकाबले में एडवांस है। 3 चैम्बर्ड हार्ट है, ऊपर वाले 2 एट्रियम है और नीचे एक वेंट्रिकल है। इनके पास जो आईज है वो भी आईलिड्स के साथ हैं। फिशेस के पास विदाउट आईलिड्स थे, आईलिड्स मौजूद हैं। जिनके पास टेयर ग्लैंड्स भी होते हैं, जिनसे टेयर निकलते हैं। एक्सटर्नल एयर एब्सेंट है, बाहर की तरफ कान नजर नहीं आएगा आपको। इंटरनल एयर होते हैं इनके बॉडी के अंदर, जिसमें मेम्ब्रेन भी होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा। ये फिनोमेना परफॉर्म करते हैं जिसको कहते हैं एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। क्योंकि ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, बॉडी के बाहर से हीट एब्जॉर्ब करते हैं, स्किन नेकेड है इनकी। तो जब कभी गर्मियां पड़ती हैं तो गर्मी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही होती, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे होते, तो ये पानी में चले जाते हैं क्योंकि वाटर लॉस होने लगता है लैंड पर। और जब सर्दियां पड़ती हैं अगेन तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, तो ये पानी में चले जाते हैं क्योंकि पानी का टेम्परेचर जमीन के मुकाबले में ज्यादा होता है। तो जब ये सर्दियों में जाते हैं उसको कहते हैं हाइबरनेशन, और जब ये गर्मियों में जाते हैं तो उसको कहते हैं एस्टिवेशन। इसके एग्जाम्पल ये फ्रॉग, टोड, स्लेमेंडर, न्यूट, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये अंडे देते हैं पानी में। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल है, यानी कि बॉडी से बाहर स्पर्म फ्यूज होगा ओवम से, इसलिए भी इनको पानी चाहिए क्योंकि स्पर्म तो बेटे स्विम करेगा ना, और स्विमिंग के लिए तो वाटर चाहिए। तो ये लार्वा डेवलप होगा, वो भी स्विम करेगा, उसको भी पानी चाहिए।
उसके पास गिल्स होते हैं, तो गिल्स तो पानी के अंदर रिस्पायरेशन के लिए होते हैं। फिर इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है और ये एडल्ट पे चेंज हो जाते हैं, तो पानी से बाहर आ जाते हैं। ये अनसक्सेसफुल लैंड एनिमल्स हैं, क्योंकि ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनकी स्किन नेकेड है, उसके ऊपर कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है। वाटर लॉस बहुत तेजी से करते हैं। इनके जो एग्स होते हैं वो छोटे होते हैं, इन पे एक्सटर्नल कवरिंग नहीं होती, शेल नहीं होता। फर्टिलाइजेशन डिपेंडेंट है पानी के ऊपर, इसलिए। इसके अलावा इनके एग्स छोटे होते हैं और उनमें योग की क्वांटिटी भी बहुत कम होती है, इसलिए भी अनसक्सेसफुल है। और लार्वा बहुत जल्दी अंडे से बाहर आ जाता है इसी वजह से। इन तमाम पॉइंट्स की वजह से हम इनको कहते हैं ये अनसक्सेसफुल लैंड एनिमल्स हैं, मतलब कामयाब नहीं है जमीन पर रहने के लिए। एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है रिफिडिस्टियन, जो एक एंशियंट बोनी फिश थी। 350 मिलियन साल पहले शैलो वाटर में या वार्म वाटर में रहती थी, उस पानी में जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम था। तो ये बार बार पानी से निकल के जमीन पे आ जाती थी, क्योंकि इसके पास लंग्स थे, तो ये जमीन पे भी सांस ले सकती थी। ये बाइलोब थी, यानी कि दो लोब्स थी इसके पास एंडोस्केलेटन भी था, फिन्स थे जो बॉडी को सपोर्ट करते थे, पुल करते थे हेड को बाहर निकालने के लिए, ताकि ये सांस ले सके। अभी भी दुनिया में इसकी एक क्लास अवेलेबल है जिसका नाम है सीलोकेंथ। इसकी जो इमेज है वो ये है। नेक्स्ट क्लास है रेप्टाइल। इसमें 5,000 स्पीशीज हैं। इनकी स्किन ड्राई होती है, कवर्ड होती है, उनपे स्केल्स होते हैं। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जमीन पे पाए जाते हैं, जो क्रॉल करते हैं। पेंटाडेक्टाइलस होते हैं, मतलब 5 उंगलियों वाले। इनके पास क्लॉज भी हैं। इनके पास 2 पेयर होते हैं लिम्स के। लेकिन स्नेक इसमें वो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास लिम्स नहीं है। ये भी कोल्ड ब्लडेड है, यानी कि एक्टोथर्म है, पोइकिलोथर्म है। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। इनके जो एग्स होते हैं वो बड़े होते हैं, उस पर कवर्ड कवर्ड भी होते हैं शेल से। उनमें योग की क्वांटिटी भी ज्यादा है, और इनको पानी भी नहीं चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। और ये वाटर लॉस होने से भी बचा सकते हैं अपने आप को। इस वजह से ये सक्सेसफुल हैं और एम्फीबियंस अनसक्सेसफुल हैं। मतलब एम्फीबियंस जिन वजूहात की वजह से अनसक्सेसफुल हैं, उस सारी के सारे रिवर्स पॉइंट किसमें है, रेप्टाइल्स में मौजूद हैं। जैसे एग का बड़ा होना, योग का ज्यादा होना, शेल का होना एग पे, पानी नहीं चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, बॉडी का कवर्ड होना, स्केल्स का होना बॉडी के ऊपर, वाटर लॉस होने से बचाना, ये सारी चीजें हैं रेप्टाइल्स के पास, इसलिए रेप्टाइल्स सक्सेसफुल हैं। जबकि एम्फीबियंस के पास ये तमाम चीजें नहीं थी, इसलिए वो अनसक्सेसफुल थे। इसके अलावा वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके पास एमनियन होता है, आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, एमनियन एक एक्सटर्नल कवरिंग होती है एम्ब्रियो के ऊपर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, जिसमें कैविटी होती है, एमनियोटिक कैविटी, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। जिन जानदारों में एमनियन होता है जिन जानदारों में एमनियन होता है उन जानदारों को कहते हैं एमनियोट्स, जैसे रेप्टाइल्स हैं, एव्स हैं और मैमल्स हैं। और जिन जानदारों में एमनियन नहीं होता, जैसे पाइसेस और एम्फीबियंस में एमनियन नहीं होता, उनको एनएमनियोट्स कहते हैं। अब से 250 से 70 मिलियन साल पहले अर्थ को डोमिनेट करते थे ये ऑर्गेनिज्म, जिसमें डायनासोर्स भी थे। मीजोजोइक एरा से लेके सीनोजोइक एरा तक थे ये मौजूद दुनिया में। जैसे ब्रोंटोसोरस और ट्रायनोसोरस। ब्रोंटोसोरस जो ऑर्गेनिज्म था उसकी हाइट तो 82 फीट लॉन्ग और 16 फीट हाई थी। 82 फीट लॉन्ग था, 16 फीट चौड़ा था। ट्रायनोसोरस 60 फीट लंबा था और 20 फीट चौड़ा था। ये अर्थ को डोमिनेट करते थे। ब्रोंटोसोरस इस तरह के होते थे, ट्रायनोसोरस इस तरह के होते थे। ये ट्रायनोसोरस को टेरिबल लिजर्ड के नाम से भी मशहूर थे ये। तो यहाँ तक रेप्टाइल्स
की बात करी, हमारी 2 क्लासेस रह गई, एव्स और मैमल, फिर वो अगले उसमें करते हैं।